व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए बालकांड का 7वां सर्ग हम पढ़ रहे थे, जिसमें अयोध्या का जो मंत्रिमंडल है उनके चरित्र के बारे में विस्तार से इस सर्ग में बताया गया है। उनके गुण और उनकी नीतियाँ, उनके चरित्र आदि का वर्णन इस सर्ग में है। तो कल हमने पढ़ा था कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि को कष्ट न पहुंचाते हुए राज के कोष को भी पूरा भर के रखते थे, वो खाली नहीं होता था। और संप्रेक्ष्य बलाबलम सुतीक्ष्ण दंड पुरुषस्य, किसी व्यक्ति को जब दंड देना है तो उसके बल और अबल को देखते हुए, माने उस व्यक्ति का अपराध कितना है और उस व्यक्ति की शक्ति कितनी है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका अपराध माना जाएगा। वही अपराध एक सामान्य व्यक्ति करे तो वो सामान्य अपराध माना जाएगा, और उसी अपराध को अगर कोई बड़ा व्यक्ति करे, ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति करे, तो फिर वो बड़ा अपराध माना जाएगा। तो जो दंड किसी अपराध के लिए एक सामान्य व्यक्ति को मिलना चाहिए या मिलता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उससे 1000 गुना ऊंचे पद पे बैठा हुआ है। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही उसको त्रुटि से रहित होना चाहिए। छोटा व्यक्ति त्रुटि करे तो उससे कम हानि होती है। किसी बड़े पद प्रतिष्ठा पर, किसी बड़े वर्ण आश्रम में प्रतिष्ठित होकर के यदि व्यक्ति त्रुटि करता है तो वो बड़ी मानी जाती है। कोई सामान्य व्यक्ति कोई चरित्र की हानि कर दे, हिंसा कर दे किसी की, कहीं झूठ बोल दे, तो उससे छोटी हानि होती, क्योंकि वो छोटे स्तर पे जीता है। कोई बहुत ऊंचा कहीं देश के किसी बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, या धर्म के या अध्यात्म के किसी ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति है, जिसके करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति निष्ठा रखते हैं। वो व्यक्ति यदि चरित्र की भूल कर दे, वो झूठ बोल दे, कहीं चोरी कर दे, किसी की हिंसा कर दे, तो फिर उस अपराध का दंड 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है, ऐसा रामायण में बताया जा रहा है। तो वहाँ पर कोई दंड देना होता है तो सामने वाले व्यक्ति के बल और उसके अबल को ध्यान में रखते हुए, उसकी ताकत को ध्यान में रखते हुए उसको दंड दिया जाता है। आगे कह रहे हैं, शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नर क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। शुचीनाम् एक बुद्धिनाम सर्वेषां संप्रजानताम। तो कह रहे हैं कि वो सब के सब कैसे थे? शुचि, पवित्र बुद्धि वाले। शुचि नाम एक बुद्धि नाम, सबकी बुद्धि मतलब विचार आपस में सम्मति रहती थी, क्योंकि सबके मन पवित्र हैं। तो मनों में जब पवित्रता नहीं होती है तो फिर मतभेद हो जाते हैं, एक मत नहीं होते हैं। और वेद का ये आदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम। हम सब संगच्छध्वम, साथ मिलकर के जीवन में आगे बढ़ें।
संवदध्वम, जो बोलें वो साथ साथ बोलें। साथ साथ बोलने का मतलब है सबकी वाणी एक ही जैसी हो। सम वो मनांसी जानताम, और वाणी एक जैसी तब निकलेगी जब हमारे मन एक जैसे हों, हमारे मनों में कोई वैर भाव ना हो, मनों में कोई अपवित्रता ना हो, तब एक जैसा निकलता है। तो यहाँ पर ये विशेषण दे रहे हैं, शुचिनाम एक बुद्धिनाम सर्वेशाम, उन सब की बुद्धि बहुत पवित्र हैं, उनके विचार एक ही जैसे हैं। संप्रजानताम, आपस में एक दूसरे के विचार का वो सम्मान करने वाले हैं। नासीत पुरेवा राष्ट्रेवा मृषावादी, राष्ट्र में, राष्ट्र का नाम है कौशल, कौशल तो पूरा देश है, और पुरी मतलब यहाँ अयोध्यापुरी जो उनकी राजधानी है। तो पुरेवा राष्ट्रेवा, अयोध्यापुरी में या पूरे राष्ट्र में, मृषावादी नरः क्वचित अपि न आसीत, कहीं भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो मृषावादी, झूठ बोलने वाला। कितनी बड़ी उद्घोषणा है ये। आज व्यक्ति अपने परिवार के लिए ये नहीं कह सकता है कि मेरे घर में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। घर की बात छोड़ो, संबंधों में आज विश्वास नहीं है। माने पति पत्नी के संबंध हैं, या बच्चों के और माता पिता के संबंध हैं, गुरु शिष्य के संबंध हैं, वहाँ एक दूसरे के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं ये जैसा बोल रहे हैं वैसे ही हैं, या कहीं कुछ अलग तो कुछ नहीं है। तो ये बहुत संभावनाएं आज एक घर में भी आ गई हैं। पूरे समाज में एक व्यक्ति भी असत्य बोलने वाला नहीं है, या पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में कोई व्यक्ति असत्यवादी नहीं है। ये उद्घोषणा करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये जिम्मेदारी होती है जो नेतृत्व कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो जितना नेतृत्व पवित्र होगा उतना फिर उसके अधीन रहने सारी चीज़ें अपने आप ठीक चलती हैं। अगर जो बड़ा व्यक्ति है वो यदि ठीक चलता है तो फिर सारी चीज़ें ठीक चलती हैं। अगर बड़ा व्यक्ति ठीक नहीं चलता है तो फिर सब अपने अपने ढंग से चलने लगते हैं। तो ये राजा को जो इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इसका यही प्रयोजन है कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग उसके प्रति, उसको देख करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो उनका जीवन बहुत प्रामाणिक होना चाहिए, बहुत मर्यादित होना चाहिए। कहीं थोड़ा सा भी, छोटा सा भी मर्यादा का उल्लंघन होता है तो नीचे वाले 1000 गुना ज़्यादा उल्लंघन करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मैं 16 आने जब बिल्कुल ठीक ठीक चलूँगा तो मेरे शिष्य 2 आने उसको फॉलो करेंगे। तो बड़े व्यक्ति की, यहाँ पर राजा की भी एक छवि हमारे सामने आती है कि वो सब कैसे हैं। तो कह रहे हैं कोई भी पूरे राष्ट्र में कोई झूठा व्यक्ति नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि झूठ ना बोले कोई व्यक्ति ये तभी संभव है जब वो योग में प्रतिष्ठित हो। झूठ नहीं बोलता है माने सत्य में प्रतिष्ठित हैं, और सत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सत्य में हम प्रतिष्ठित होते हैं तो फिर सारी चीज़ें हमें अपने आप मिलने लगती हैं। सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, सब क्रियाओं का फल हमें मिलने लगता है सत्य में प्रतिष्ठित होने से। नासीत पुरेवा राष्ट्रेवा मृषावादी नर क्वचित, क्वचित न दुष्टः तत्र आसीत, वहाँ उस नगरी में या उस राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति दुष्ट नहीं था। तो शायद ये अतिशयोक्ति में भी हो जाती हैं कई बार चीज़ें, पर बहुतायत ऐसी थी, मतलब जहाँ अधिक लोग सज्जन थे, दुष्ट होगा तो भी कोई एक आध होगा। तो इसलिए यहाँ पर यही कह दिया जाता है कि कोई भी दुष्ट नहीं था, क्योंकि दुष्टता तो दिखाई देती है वहाँ पर, मंथरा में दिखाई देती है। तो या तो ऐसे कहेंगे कि वो बाद में आई है, वो वहाँ की नहीं रहने वाली थी, वो कैकेयी के साथ कैकेयी देश से आई थी। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं महाराजा दशरथ का, ये उनके राष्ट्र का वर्णन कर रहे हैं
या फिर कोई गिनी चुनी मंत्रा एक आध होगी, तो इसलिए बहुतायत से ऐसे कहा जा रहा है। क्वचिन्न दुष्टः तत्रासीत् परदाररति नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। कोई दुष्ट नहीं था, कोई परदाररति नरः, कोई बुरे चरित्र वाला व्यक्ति नहीं था, किसी दूसरी की पत्नी में आसक्ति रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। परदाररति नरः प्रशांतम सर्वमेव आसीत्। तो जब सबके चरित्र इतने पवित्र हैं, कोई इधर उधर कोई ताक झांक नहीं करता है, कोई ऐसी दुष्टता का कार्य नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब सच बोलते हैं, पवित्रता से रहते हैं, पवित्रता से खाते हैं, तो फिर सब जगह क्या रहेगा? प्रशांतम एव सर्वम आसीत्। सब जगह शांति ही शांति थी। राष्ट्रम पुरवरम च तत्। पूरे राष्ट्र में भी शांति थी और पूरे अयोध्या में भी, राजधानी में भी शांति ही शांति थी। तो ये जो इस प्रकार से शांति के परमाणु हैं वो हमें विरासत में मिले हैं। भारत देश, उसकी प्रकृति ही, क्योंकि देश तो मनुष्यों से बनता है, उस देश के मनुष्य कैसे हैं वैसी उस देश की प्रकृति होती है। तो भारत देश के मनुष्यों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। श्री राम के समय या उससे पहले उनके पिता दशरथ के राज्य का यहाँ वर्णन हो रहा है। तो उस समय कोई भी व्यक्ति दुष्ट नहीं है, चोर नहीं है, लुटेरा नहीं है, कोई बुरा आचरण करने वाला नहीं है, कोई शराबी कबाबी नहीं है। तो उन सबको मिलाकर के जो देश बना तो वो प्रशांत कह रही हैं, प्रशांतम सर्वमेव, सब जगह शांति थी। तो वो जो शांति के संस्कार हैं वो ही आगे चलते 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 आज यद्यपि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन तो भी दूसरे देशों की दृष्टि में यदि भारत की प्रकृति को देखा जाए तो आज भी दूसरे देशों की अपेक्षा भारत शांत है। वो अनावश्यक रूप से या बिना किसी अहित किए किसी के ऊपर इस तरह से आक्रमण नहीं करता जैसे चीन ने कर दिया। भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता है, किसी निरपराध के ऊपर आक्रमण कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो ऋषियों के ऊंचे चरित्र वाले जो संस्कार हैं वो आज भी कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं उनकी आत्मा में आज भी बसते हैं। और आज फिर से ज़रूरत है उनको जगाने की, क्योंकि पहले भी पुरा काल में भी पूरे विश्व का नेतृत्व भारत ने किया और आज भी भारत ही नेतृत्व कर पाएगा। उसी में ये सामर्थ्य है, उसी में शक्ति, उसी से आशा की जा सकती है और उसको ये अपनी शक्तियाँ जगा करके आज भी नेतृत्व देना ही पड़ेगा। तो ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी, ऐसे आध्यात्मिक गृहस्थ, ऐसे आध्यात्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी फील्ड में जहाँ भी व्यक्ति है, केवल मात्र सन्यासियों से भी पूरा का पूरा परिवर्तन नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें जो नगरवासी जब तक उनके दिल में जिन व्यवस्थाओं में वो लगे हैं, जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं या जो अन्य अन्य बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं और उनके अधीन आने वाले जो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उनमें जब तक ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी ज़िले में कोई एक आश्रम है, कोई एक सन्यासी रहता है, लेकिन वहाँ का यदि डीसी, वहाँ का डीएम, वहाँ का एसडीएम, वहाँ का तहसीलदार, वहाँ का एसपी, वहाँ का इंस्पेक्टर, वहाँ का पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोग, उनका जब तक ऊंचा चरित्र नहीं है तब तक एक सन्यासी परिवर्तन नहीं ला पाएगा। ला सकता है, लेकिन उसके साथ दूसरों का चरित्र भी वैसा ही होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी लेगा तो पूरा, हर व्यक्ति को मिला के पूरा देश बनता है। तो फिर पूरा भारत देश ये जिम्मेदारी लेगा कि हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे, चाहे वो शारीरिक रोग हों चाहे मानसिक रोग हों। तो शारीरिक रोगों का भी पिछले 3 महीने से पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना से, और अब कहीं आशा की किरण नज़र आ रही है तो भारत से ही आ रही है। और भारत में भी जो उन ऋषियों के अनुगामी हैं,
जो योग आयुर्वेद के अन्वेषण में लगे हैं, उन लोगों से फिर वहाँ से आशा आ रही है उसको समाप्त करने की। और मानसिक रोगों को भी दूर करने की यदि कहीं से कोई किरण दिखाई देती है तो वो ऐसे ही लोग, ऐसे जो संस्थान हैं, ऐसे जो स्थान हैं, वो केवल पतंजलि योगपीठ की इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन केवल मात्र पतंजलि योगपीठ ही लगा हुआ है ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं और उन सब लोगों के सहयोग से एक परिवर्तन आ रहा है और आगे भी आना है। तो इसमें सरकारों का भी अपना बहुत बड़ा रोल है, राजा का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई दुष्ट नहीं था, कोई इधर उधर कोई दुराचार व्यभिचार करने वाला नहीं था। प्रशांतम सर्वम एव आसीत, प्रशांतम एव सर्वम आसीत, सब जगह शांति ही शांति रहती थी। राष्ट्रम पुरवरम च तत् सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा। सुवाससः, सब उत्तम वस्त्र पहनने वाले थे, कोई भी मैले कुचेले गले फटे सड़े ऐसे कपड़े पहनने वाले नहीं थे। तो व्यक्ति की जो शुचिता है वो बाहर से भी साफ सुथरा होना चाहिए, अंदर से भी साफ सुथरा होना चाहिए। और सुवाससः सुवेशाश्च, कपड़े साफ सुथरे और अच्छी क्वालिटी के भी होते थे। और सुवेशाश्च, जो वेशभूषा थी वो भी बहुत सुंदर थी। तो कपड़े में और वेशभूषा में क्या अंतर है? कपड़े का मतलब तो है उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता। जैसे गर्मी है तो ऐसे कपड़े जो जैसे कॉटन आदि के हैं, मलमल आदि के हैं, तो ये होगी कपड़े की प्रशंसा, सुवासस। और सुवेश, वेश मतलब जिस ढंग के कपड़े पहने हैं तो वो कोई ऐसे छोटे कपड़े नहीं होने चाहिए जिनमें अंग प्रदर्शन होता हो। तो सब अंगों को ढकने वाले जो इस प्रकार की ड्रेस होती है उसको कहते हैं सुवेश। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें एक मर्यादा भी झलकती हो, माने वो अमर्यादित भी ना हो, और जो सुखकारी भी हों शरीर के लिए, थोड़े ढीले हों, थोड़े गर्मी है तो थोड़े कॉटन आदि के हों, सर्दी है तो थोड़े ऊन आदि के हों। तो ऐसे जो वस्त्र होते हैं उनको यहाँ सुवासस सुवेशाश्च, उनके कपड़े, उनके वेशभूषा आदि भी बहुत अच्छे थे। सर्वे च शुचिव्रताः, और वो सब के सब पवित्रता के व्रत का पालन करने वाले थे। शुचिव्रता, अब शुचिता में सब कुछ आ जाता है। शुचिता में आहार की शुचिता, फिर आहार से ही मन की शुचिता, भावों की शुचिता, और जिसका आहार मन भाव ये सब शुचि हैं, पवित्र हैं, तो फिर व्यवहार की शुचिता। तो सब प्रकार की शुचिता का व्रत वो रखते थे कि कहीं थोड़ी सी भी अशुचिता नहीं आनी चाहिए, वाणी में भी नहीं आनी चाहिए, व्यवहार में भी नहीं आनी चाहिए, हृदय में भी नहीं आनी चाहिए, आहार में भी नहीं आनी चाहिए, आचरण में भी नहीं आनी चाहिए। तो सब के सब शुचिव्रताः। हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रत नयचक्षुषाः, और नरेन्द्रस्य हितार्था, राजा का हित करने वाले थे। जब किसी देश के राजा के प्रति प्रजा ही भड़क जाए, उसका हित करने वाली ना हो, यदि उसमें रोष आक्रोश फैल जाए तो फिर वो उस राजा को हटा देती है तुरंत। लेकिन यहाँ सब लोग कैसे हैं? नरेन्द्रस्य हितार्थः, उनका हित करने वाले, उनका कल्याण साधने वाले थे सब लोग। क्यों थे ऐसे? नरेन्द्रस्य नयचक्षुषाः जाग्रतः, नय मतलब नीति या सिद्धांत, क्योंकि जो राजा के सिद्धांत थे राज की, क्योंकि राजा जब कोई सिद्धांत बना देता है तो उसको कौन तोड़ सकता है। अब अगर ये सरकारें ये तय कर दें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये तय कर दें कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाएगी, तो फिर उसको कौन टाल सकता है। तो यहाँ पर नरेन्द्रस्य नयचक्षुषाः,
नरेंद्र मतलब राजा, राजा दशरथ की नया मतलब सिद्धांत, सिद्धांत रूपी आँख से देखते हुए सब जागृत हैं, माने सिद्धांतों से देखते हैं चीज़ों को कि ये काम सिद्धांत के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है, तो ये हमें नहीं करना है, ये कार्य सिद्धांत के अनुकूल है, नीति के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, शुचिता के व्रत के अनुकूल है, तो उन कार्यों को फिर वो करते थे। तो राजा ने नीतियाँ ऐसी बना रखी थी, क्योंकि कोई भी, चाहे कोई देश है, कोई राज्य है, कोई जिला है या परिवार है, वो भी कुछ सिद्धांतों के ऊपर चलता है। घर परिवार के भी अपने सिद्धांत होते हैं। भाई हमारे घर का ये सिद्धांत है कि यहाँ सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो ये सिद्धांत है, तो फिर सब अपने आप ही जल्दी उठने लगेंगे। उनमें जो नए मेंबर शामिल होते रहते हैं, शादी आदि होकर के जो नए नए अतिथि आते रहते हैं, वो भी ऐसे ढल जाते हैं। फिर जो नए बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने बड़ों को जब रोज़ाना ऐसे जल्दी उठते हुए देखते हैं, तो वो भी ऐसे करने लग जाते हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं हमारे घर परिवार के या समाज के या राष्ट्र के, अब जिस परिवार में ये सिद्धांत है, जिसकी ये नीति है कि हमारे यहाँ कोई मांसाहार नहीं आएगा, हमारे यहाँ कोई अशुचिता नहीं होगी खाने पीने में, तो फिर उनके बच्चे वो शुचिता से ही खाना पीना, सात्विक आहार ही खाना पीना सीख जाते हैं। उनके कभी मन में भी नहीं आता है अशुचिता के लिए। जिनके कुल खानदान में ये सिखा दिया जाता है कि चरित्र के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है, तो वो कभी भी इस तरह की कोई त्रुटि नहीं करते हैं। तो जो हम सिद्धांत और जो हम नीति बना देते हैं अपने घर में या अपने गांव में, अब हमने एक नीति बना दी पूरे देश की कि जब आप रोड के ऊपर चलेंगे तो आप लेफ़्ट साइड में ही चलेंगे। तो अब जितने भी देश के लोग हैं उनको बताना नहीं पड़ता है, उस नीति के तहत वो सब अपने आप ही स्वतः ही, अगर थोड़ा बहुत भी इधर हों और आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये जाने वाला व्यक्ति लेफ़्ट में हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे हमेशा लेफ़्ट में चलना चाहिए। तो यहाँ सब के सब लोग जागरूक क्यों हैं और राजा का हित क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्रस्य नय चक्षुषा जागृत, क्योंकि राजा की जो नीतियाँ हैं, राजा के जो सिद्धांत हैं, वो उन्होंने बनाए ही इतने आदर्श हैं। अब किसी गुरुकुल की, किसी संस्थान की नीतियाँ होती हैं, सिद्धांत होते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे दिनचर्या होगी सुबह से शाम तक की, हमारे यहाँ ऐसी पढ़ाई होगी, हमारे यहाँ इस प्रकार से वाणी और व्यवहार किया जाएगा। तो ये जो सिद्धांत हैं, इससे फिर देश और समाज आगे बढ़ता है। गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेषु अपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः। गुरोर्गुणगृहीताश्च, गुणगृहीता और सारे के सारे मंत्री कैसे हैं? गुणों को ग्रहण करने वाले। किससे? राजा से। और राजा को कैसे मानते हैं? गुरोहो, गुरु के समान मानते हैं। तो कितनी ऊंची बात है ये कि वो ये नहीं करते हैं कि जी अब जो राजनीति के हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो तो ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे आपके अंडर में हम करेंगे, बाकी हमें जब कोई धर्म कर्म करना है तो हम अपने गुरु के पास जाएंगे। उनके लिए जो ड्यूटी आवर्स हैं जो राजा ने लगाई हैं, तो वो उनके लिए पूजा जैसे हैं, और जिसने वो ड्यूटी लगाई है वो राजा उनके लिए गुरु जैसे है। तो अपने काम को ही उन्होंने पूजा बना रखा है। तो कोई राजा के लिए गुरु शब्द का प्रयोग मैंने पहली बार रामायण में देखा है, क्योंकि नेता के लिए, राजा के लिए गुरु शब्द का प्रयोग कभी नहीं होता। गुरु का तो बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन यहाँ ये मंत्री जो हैं ये इसको राजा को कैसे मानते हैं? गुरु जैसे ही मानते हैं। गुरोर्गुण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमयी, और पराक्रम में वो प्रख्यात हैं। सभी मंत्री इतने पराक्रमी हैं कि विदेशेषु अपि विज्ञाता, देश में तो सब उनके पराक्रम को जानते ही हैं, विदेशेषु अपि, विदेशों में भी, अन्य देशों में भी उनका पराक्रम से वो जाने जाते हैं। सर्वतः बुद्धि निश्चयाः, वो निश्चित बुद्धि वाले। ऐसा नहीं है कि कभी कोई निर्णय लेते हैं फिर थोड़ी देर के बाद बदल देते हैं, कोई दूसरा निर्णय लेते हैं फिर कोई तीसरा, ऐसे नहीं है वो कैसे हैं? निश्चय बुद्धि वाले हैं, बुद्धि निश्चयाः। तो ये तो गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया है। व्यवसायात्मिका,
बुद्धि ऐसे कहा है वहाँ पर कि जो स्थित धी होते हैं, जो समाधिस्थ या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, गीता ने उसके लिए स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है। एक बार वो बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेते हैं, ऐसे झट से नहीं ले लेते हैं किसी भावना में बह कर के। और फिर एक बार अगर कोई निर्णय ले लिया तो फिर जान जा सकती है, वो विचार नहीं बदलेगा फिर। तो ये होता है बड़े लोगों की एक बुद्धि की, वाणी की जो एक गरिमा होती है। तो ऐसे यहाँ पर ये मंत्री हैं। सर्वतः बुद्धि निश्चया विज्ञाता, पराक्रम भी है, क्योंकि कहीं कहीं पराक्रम होता है तो उनमें बुद्धि नहीं होती है, मोटी बुद्धि होती है, बलशाली खूब होते हैं। कहीं कहीं बुद्धि बहुत अच्छी होती है लेकिन उनमें बल नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे मरियल होते हैं कि एक धक्का मारे तो गिर जाएं। ये दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलना, बल भी हो बुद्धि भी हो, फिर चरित्र उतना ऊंचा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर सब प्रकार का समन्वय दिखाई दे रहा है। ये शुचिव्रता भी हैं, माने अच्छे व्रतों का, श्रेष्ठ पवित्रता के व्रतों का अभ्यास करने वाले भी हैं। और गुणग्रहीता, अगर कहीं भी किसी से कोई गुण मिले अपने राजा से या गुरुजनों से, उसको भी ग्रहण करने वाले हैं। पराक्रमी भी हैं, दृढ़ निश्चय वाले भी हैं। तो अपने इन सब गुणों के कारण वो देश और विदेश दोनों में ही जाने जाते हैं। प्रख्याता, उनकी ख्याति है। अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः संधि विग्रह तत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः। अभितः गुणवन्तश्च न च आसन् गुणवर्जिताः। अभितः मतलब चारों ओर से, गुणवन्तः गुणों को धारण करने वाले, चारों तरफ से वो गुणों को धारण करने वाले हैं। तो वेद में भी हम वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भद्र जो हैं वो चारों तरफ से, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः परिभूरसि। हे भगवान, नह हमारे लिए, आ नह भद्रा, चारों तरफ से भद्र आए, चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण हमारी तरफ आए। आनो भद्रः। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा है, अभितः गुणवन्तश्च, सब तरफ से गुणवन्तश्च, जो गुण हैं वो उनकी तरफ आते हैं। और जब वो सब तरफ से अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं तो सब प्रकार की अच्छाइयाँ उनके अंदर होती हैं, तो वो गुणवान हो गए हैं। माने कोई एक ही गुण नहीं है उन मंत्रियों में। अभितः गुणवंत है, जिसको कहते हैं ना बहुआयामी व्यक्तित्व या चहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्तित्व, जिसमें सब प्रकार की प्रतिभाएं हैं, जिसमें व्यवहार की भी प्रतिभा है, ज्ञान की भी, कर्म की भी, बुद्धि की भी, भक्ति की भी, चरित्र की भी। तो इस प्रकार की प्रतिभा वाले हैं। अभितः गुणवन्तः, सब तरफ से गुण हैं जिनके अंदर ऐसे हैं। न च आसन् गुणवर्जिताः, अपने गुणों को कभी छोड़ते नहीं हैं, वो कभी नहीं छोड़ते थे। तो नहीं तो व्यक्ति जब प्रतिकूल समय आता है तो फिर अपने गुणों को छोड़ देता है। वो बोलता है कि भाई यहाँ तो सत्य बोलने से सारा काम ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यहाँ तो अगर रिश्वत नहीं दी तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो उस समय व्यक्ति अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है, गुणों को छोड़ देता है। ये कह रही हैं गुणवर्जिता न आसन, वो कभी भी अपने गुणों को छोड़ने वाले नहीं थे। और गुणों की पहचान तो प्रतिकूल अवस्था में ही होती है, अनुकूल अवस्था में तो सभी गुणवान ही होते हैं। जब जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उस समय हम कितने दृढ़ हैं तो उस समय पता चलता है।